गुड मॉर्निंग बेटा। चलो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं सवाल 11 नंबर का। तो देखो 11 नंबर के क्वेश्चन से क्या कहा, सम ऑफ द एरिया टू स्क्वायर इज 460 किलोमीटर मतलब मीटर है। अब बोलता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर का डिफरेंस, बेटा डिफरेंस बोले तो हम लोग माइनस करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। जब डिफरेंस बोलता है तब हम माइनस करते हैं। फिर उसने बोला कि फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की हमें साइड फाइंड करनी। तो बेटा हमारे पास दो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और एक हमारे पास छोटा है। तो हम लोग कहते हैं कि स्मॉलर स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक हमारे पास स्मॉलर तो छोटा स्क्वायर होगा, तो जो स्मॉल होगा ना, स्मॉल स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, स्मॉल स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो लार्ज स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, तो लार्ज को हम लोग मान लेते हैं वाई। लार्ज स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, लार्ज स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं वाई, है ना। मतलब सपोज तो हमने कहा कि स्मॉल स्क्वायर इज एक्स एंड लार्ज स्क्वायर विल बी वाई, है ना। अब जानते हो ये दो स्क्वायर अपने को दे दिया। अब दोनों का एरिया हमें क्या दे रखा है, दोनों का एरिया दे रखा है बेटा 468 किलोमीटर। अब उसके बाद उसने साथ में देखा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को भी हमें मापना पड़ेगा ना बेटा, तो हम लिखेंगे कि जो स्मॉल स्क्वायर है बेटा उसका पेरीमीटर क्या हो सकता है। तो स्मॉल स्क्वायर का पेरीमीटर हमारा होगा, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर का अगर पेरीमीटर पूछा जाता है तो हमें याद होना चाहिए कि 4 × L होता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भी, इसके साथ स्मॉल के साथ में क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। और अगर लार्ज का देखा जाएगा तो लार्ज का भी क्या हो जाएगा बेटा, लार्जर का भी क्या हो जाएगा, तो लार्जर का हो जाएगा भाई आपका 4y। अब दोनों का टोटल आपको क्या दे रखा है, टोटल बोला है, पर क्या बोला है इसने, डिफरेंस पूछा है। तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए, तो बड़े में से छोटा निकलेगा हमेशा, छोटा तो निकलेगा नहीं कभी। तो हम लोग लिख देते हैं इधर कि डिफरेंस, तो क्या होगा बेटा डिफरेंस हमारा 4x = 24। कितना है बेटा, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 24। अब जान दो ये क्या है, हम लिखना है कि बोथ स्क्वायर का डिफरेंस है। बोथ स्क्वायर का क्या है बेटा, ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बेटा माइनस करना, क्या हो जाता है, माइनस करना हो जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें नजर आ रही है, ये एक इक्वेशन बन रही है बेटा, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसी एक टेबल से कैंसल आउट हो रही है। तो हम लोग कर रहे थे, चलो 4 से कैंसिल आउट हो रही है, हम लिखेंगे कि और को मतलब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन को बेटा डिवाइड करते हैं। तो लिख रहे हैं हम लोग कि इक्वेशन डिवाइड बाय 4, है ना। किससे कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 4 से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, तो 4y/4 माइनस में 4x/4 और इक्वल्स टू में 24/4। अब आप ध्यान करना इधर, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, और 4 से इसको किया तो 6 आ गया। अब आप क्या लिखोगे, y - x और इक्वल्स टू में कितना आ गया 6। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको लार्जर फाइंड करना है। तो लार्जर को नेक्स्ट टर्म में आगे ले लो, तो ये x पीछे जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा सब बराबर। तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और x की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव तो। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा है कि दोनों का जो स्क्वायर है वो कितना है, 400 है ना, 468 है। तो आपको ध्यान देना बेटा, स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, L स्क्वायर। तो देखो याद रखो स्क्वायर का फॉर्मूला L स्क्वायर है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर का जो एरिया है वो हमें दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो हमारे पास दोनों है, तो भाई स्क्वायर में बात कर रहा है ये, तो हमें भी तो स्क्वायर में बात करनी पड़ेगी। तो हम पहले तो लिख देंगे भाई x, और फिर क्या लिख देंगे, x करने के बाद अब देखो याद रखो बेटा, एरिया को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, पर यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हम दोनों एरिया को प्लस कर रहे हैं। तो देखो याद रखो, एक एरिया हो गया और दूसरा एरिया हमारे पास क्या आया, दूसरा एरिया हमारे पास y है, और इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास, यहाँ पर हो गया 46 मीटर स्क्वायर। अब बात किसकी कर रहा है, या स्क्वायर की कर रहा है, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² + y² इक्वल्स टू में क्या हो गया बेटा 608 मीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर 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 सब में सेम हो गया। अब जैसे सेम हो गया भाई, तो आपका ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस वैल्यू में तो हमारे पास कोई चेंजेस ही नहीं था, तो इसको तो हमने यहाँ पर कर दिया x² का x²। पर y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू हमारे पास आई है x + 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + 6 ऊपर होल स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू में 468 मीटर स्क्वायर लिखने की बार बार जरूरत नहीं। अब आप ध्यान करना इधर, ये चीज आपको आती होगी, x² कर दिया। अब आपको पता है कि इसका, तो पता है ना आप लोगों को, मैंने पहले बता चुका हूँ। आप लोग देखो ये वाला फॉर्मूला पहले ध्यान करो कि a + b² वो हम कैसे लिखते हैं, एक बार a² लिखते हैं, फिर 2ab लिखते हैं,
और उसके बाद में बी स्क्वायर लिखते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो ध्यान करो, हमारी पहली संख्या ये ए है, सेकंड नंबर हमारा बी है। तो बेटा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ए और बी दोनों का मल्टीपल तो 6x हो गया, और 6x के साथ में एक्स्ट्रा कितने का मल्टीपल हो, 2 का, इसका मतलब ये 12x हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और इक्वल टू में आपका हो गया 468। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेम सेम लोगों की जोड़ी बना दो भाई, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, इसका मतलब प्लस का 2x स्क्वायर हो गया। यहां पर ये है वैसे का वैसा उतार दीजिए भाई इसको, और यहां पर देखो ये वाली संख्या पीछे से आगे आएगी तो किसकी हो जाएगी, अब माइनस की हो जाएगी। तो ठीक है चलो माइनस कर दिया, तो 468 माइनस इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखो इसी इक्वेशन को रिपुट करो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 12x, और यहां पर ये माइनस होते कितना बचेगा, 432 बचेगा आपका, और इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसी एक टेबल से वापस कैंसिल आउट हो रही है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लिखेंगे ऐसे कि इक्वेशन डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, और ये भी 2 से कटता है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन डिवाइड बाय 2, है ना, इक्वेशन डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं भाई इस इक्वेशन को, तो कैसे करेंगे देखो आप, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस और अपॉन में 2 और 432 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अब आप देखो इधर कैंसिल क्या हो रहा है, साफ 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा, और 12 से ये कट गया तो 6x बचा, और यहां से ये कट गया तो कितना बचेगा, तो 2, ठीक है 216। यहां तक ये अपना इक्वेशन आ गया। अब देखो इस इक्वेशन का आप मिड पॉइंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इसलिए हमें डायरेक्टली रूट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, रूट फॉर्मूला। यहां तक आप लिख लीजिए एक बार। चलो ठीक, अब रूट फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। तो रूट फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं रूट फॉर्मूला क्या है, और अभी देख भी लो आप। यहां तक हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशंस को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसी इक्वेशंस को लेकर। तो आप लोग ये इक्वेशंस देखो पहले क्या लिख रखे इधर लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस में आ गया बेटा आपका 216 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले रूट फॉर्मूला को यूज करो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, a इक्वल टू व्हाट इज इट, एंड b इक्वल टू, एंड c इक्वल टू, दैट इज c इक्वल टू 216, b इक्वल टू प्लस 6 एंड a इक्वल टू 9। हमारे पास कोई नंबर नहीं होता है तो ऑलवेज बी लेस 1, है ना, तो हम लोग क्या ले लेते बेटा 1 ले लेते। यहां तक आपको समझ आ रहा है। अब देखो हम लोग डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है साहब, डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ध्यान करो बी स्क्वायर कितना है आपके पास, बी स्क्वायर साहब 6 स्क्वायर है, माइनस 4 का 4, ए कितना है आपके पास, a1 है तो 1 उतार दीजिए, और सी कितना है तो माइनस 216। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करोगे, इधर यहां पर आपका हो जाएगा, इधर 6 का 36 हो गया, और 4 का मल्टीपल माइनस 4 का मल्टीपल अगर माइनस के साथ करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा बेटा, इधर फटाफट बोलो। तो अगर इसका आंसर जैसे ही करते हैं तो 8, हाँ तो ध्यान दो 3 6 माइनस माइनस प्लस हो गया साहब, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पर आपका आंसर है 8, समझ रहे हैं, 864 आंसर है। अब इन दोनों को क्या करेंगे भाई, ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर 900 हो जाता है। अब देखो आपका या तो डी स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हटाते तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाते ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब इसका रूट बाहर निकालते ही आपका आंसर आ गया 30। तो डी बराबर आपके पास क्या आ गया 30। पता है ना आपको, जो भी आंसर डी की वैल्यू में आता है उसको हम 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो हमें इस स्टेप को भी 2 बार करना पड़ेगा बेटा। तो देखो अब आगे इसका अल्फा और बीटा निकालो। तो इसका अल्फा और बीटा क्या कहता है, देखो सुनो पहले अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, है ना। तो माइनस बी कितना है आपका 6, तो 6 माइनस का कर दिया आपने। डी कितना है, सब पूरी डी का आपके पास आंसर आया कितना 30 आ गया। अब डायरेक्ट 30 यूज कर लीजिए अपॉन 2। अब आपके एक की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, एक की जगह पे साहब 1 आएगा। क्या 1 अगर 2 के साथ मल्टीपल करता है तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े की साइन प्लस थी इसलिए 24 अपॉन 2 हो गया। ये करते ही बेटा आपका 12 आंसर आ गया, पहला आंसर 12 आ गया, ठीक है। अब सेकंड आंसर देखो बीटा का। बीटा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी और माइनस बी हो जाता है, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं। अब देखो ये कितना हो गया आपका, ये 6 माइनस का और ये माइनस का 30 हो गया। अब देखो सेम उतार रहे हैं हम लोग, कुछ भी फर्क नहीं ला रहे, माइनस माइनस, देखो इधर प्लस माइनस था, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर हो गया 36 माइनस का
और अपन में कितना गया 2। इन दोनों को जैसे ही कैंसिल आउट किया बंद हो गया। कहां तक आया? यहां तक आ गया। ये लिख लिया, इतना आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको फोटो यूज कर लेते हैं इतना। हाँ देखो भाई इधर, तो ये दोनों कैंसिल आउट जैसे ही किया तो यहाँ पर क्या हो गया 8। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा। अगर आप लोग वीडियो देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। बाय, थैंक यू।